रजीद आता ने बड़ी अच्छी बात की कि बिजली के बिल है इसमें 300 यूनिट का रिलीफ मिल सकता है। तो हमें तो ये पैसा नहीं चाहिए, अवाम के खजाने में आएगा। तो आपको 24 घंटे में मलिक रियाज देगा। सर हमने आज से 4 तारीख यानी पिछले महीने की 4 तारीख को FBR को एक लेटर लिखा, एक एप्लीकेशन दी, जिसमें हमने कहा कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के अंदर आता है। एक NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है UK की, दे हैव प्रूव्ड कि ये मनी लॉन्ड्रेड केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है फ्रॉम पाकिस्तान टू UK एंड दैट मनी वाज सेंट बैक टू पाकिस्तान। ठीक है। अब वो जब पैसा भिजवाया गया तो कोई ये बात नहीं कर रहा कि वो 190 मिलियन डॉलर का टैक्स क्या बनता है। ठीक है। अब FBR हैज प्रॉमिस्ड IMF के वो यहाँ से टैक्स कलेक्शन करेगी, उसको अश्योर करेगी कि टैक्सेस होने चाहिए, और FBR काम भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इस चीज पे कोई नजर नहीं डाल रहा, क्योंकि मलिक रियाज जो है वो एक ऐसा हवा बन चुके हैं कि सुना था कि आप अगर पिटिशन करेंगे तो आपको 24 घंटे में मलिक रियाज देगा और जो पिटिशनर है उनको देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक के लिए खड़े हैं। और अभी जो पिछला महीना भी गुजरा है वो इमाम हुसैन का महीना था, तो हमने उसमें यही सोचा है कि अगर हमें शहीद भी होना पड़े इसके लिए तो फिर हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स बनता है 190 मिलियन पाउंड्स के ऊपर, वो बेसिकली ये बनता है कि वो 30% टैक्स बनता है कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 24 अरब रुपीस, 24 अरब रुपया। ठीक है। अब 24 अरब रुपया अगर वो टैक्स नहीं दिया जाता तो डबल फाइन होता है, यानी 100% वो बनता है 48 अरब रुपया। अब 48 अरब रुपया FBR को चाहिए कि उनसे उनके ऊपर टैक्स डालें और उनसे लिया जाए, ताकि अब हम अपनी IMF की कंडीशंस को मीट कर सकें। और बड़े अच्छे वो एक जब हमने FBR को जो भी लेटर भेजा अपने क्लाइंट ने, तो एक रजीद आता ने बड़ी अच्छी बात की कि सुई गैस के ये जो बिजली के बिल है इसमें 300 यूनिट का रिलीफ मिल सकता है अब आपको इन पैसों से। ठीक है। तो हमें तो ये पैसा नहीं चाहिए, अवाम के खजाने में आएगा। सर देखें, बात है कि हमने कई वीडियो लीक्स भी ऐसी देखी जिसमें मलिक रियाज को मीडिया ही एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा था। ठीक है। क्योंकि मीडिया अब वो खुद भी मीडिया के अंदर आ गए हैं, एक ऐसा चैनल उन्होंने ले लिया है जिसकी NOC भी क्लियर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब उनके ऊपर मैं नजर रख के बैठा हुआ हूँ तो मुझे आइडिया है कि क्या क्या हो रहा है सिस्टम में, और सिस्टम उनसे कितना डरता है। ठीक है। खौफ से जो है वो पत्नी क्यों लोगों की टांगे जो है वो कांपती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब मैंने इनसे बात की FBR वालों से, तो जो मुझे जो इंस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने कहा जी ये ऑलरेडी सब जुडिस है अल कादिर वाले ट्रस्ट केस में, लेकिन अल कादिर तो वो है एसेट बियॉन्ड मींस। ठीक है। वो इसके टैक्स तो उसके ऊपर बनता है ना, अगर ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है कोई टैक्स तो बनता है। अब कंसीलमेंट ऑफ एसेट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये बनता है कि इनके ऊपर 30% टैक्स डाला जाए। अब मेरी हाई कोर्ट से जो ग्रीवियंस है वो ये है कि काइंडली मेरी लीगल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर कर दी जाए, जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर इंक्वायरी ओपन हो जाए। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेशक इसको ओवरलुक ना करे, इवन दो आई हैव इंसर्टेड दोस पॉइंट के इसके ऊपर जुडिशियल एक ओवरसाइट होनी चाहिए, क्योंकि मलिक रियाज का नाम ऐसा है कि ना ही कोई चैनल इसको ब्रेक करता है जब, और ना ही कोई इसको इदारे जो हैं पत्नी क्यों से डरते हैं। सुबह के लिए लगी है, अच्छा लग गई है आया हूं, और कल के लिए मुझे उन्होंने डेट बताई है। मैसेज उनको नोटिस चला गया है मलिक रियाज साहब को? नहीं, नोटिस अभी नहीं गया। अच्छा। शाम को जो है वो इसका मुझे मैसेज आ जाएगा, तो सुबह जो है जब ये इसके ऊपर डायरेक्शन हो जाएगी देन द नोटिस बताया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो यहाँ के उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक कानून बनाया हुआ है कि 1 दिन के बाद जो है वो पिटिशन दायर होगी, वरना अमूमन ये होता था लोग जो है वो नीचे ये कहते थे कि हम आपको अपने जज के पास करवा दें। अब द चीफ जस्टिस विल मार्क टू द कंसर्न जज, और फिर मुझे मैसेज आ जाएगा। वो फिर ये रह जाता है कि जो उनके यहाँ पे एसेट्स हैं, बहरिया लिमिटेड है, अली रियाज के हैं, अली रियाज भी क्योंकि NCA के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पता चला कि वो भी साथ जराइम पेश है, मेरी तो वही था। तो यहाँ बहरिया लिमिटेड के बड़े अपना एसेट्स हैं, उनकी सोसाइटीज हैं, उनको जो उनके वो सीज कर लिए जाए एसेट्स। अच्छा। ये पैसे बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आप खुद देखें कि बहरिया का जो नाम है वो नेवी का नाम बनता है सर, और वो बहरिया के नाम से ब्रांडिंग कर रहा है, तो आप सोचें कितनी ताकतें उनके साथ होंगी। लेकिन तो मेरा ये अगर कई इदारे उनको हाथ नहीं डालते तो हो सकता है कि बहरिया के नाम पे कुछ हुआ, वो ले दे हो गया हो। लेकिन लेन देन तो बिल्कुल हुई है, और इसका भी एहतसाब होना चाहिए जब ये चैप्टर खुल जाएगा। ये मैं तो समुंदर के अंदर पहला कतरा या कह लें पहला दिया जला रहा हूँ, जब पहला दिया जलता है तो फिर कई चिराग जलना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सिर्फ एक इनपुट दे रहा हूँ, ये अब आवाम का काम है। अच्छा। लोगों का काम है कि सर देखें, NCA ने यही फाइंडिंग्स दी कि ये जो आप घर खरीदा है आपने, आपके पास पैसे कहाँ से है, वो उसकी मनी ट्रायल नहीं ला सके। इसका मतलब ये है कि वो ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर वो अमाउंट नहीं थी। ठीक है। वो ओरिजिनली
वहाँ से कमाई गई नहीं थी। ठीक है। वो पैसे जो थे पाकिस्तान से थे, वरना वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को क्यों भेजते हैं? वो अपने जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर क्यों ना रखते हैं? वो अपने किसी इदारे को क्यों ना पैसे देते हैं? जब पैसे वापस भेजे गए, इसका मतलब पैसे आए भी यहाँ से। इसकी समात के लिए लग जाएगी, सुबह के लिए लगी है। अच्छा, लग गई है। कराया हूँ और कल के लिए मुझे उन्होंने डेट बताई है। मैसेज उनको नोटिस चला गया है मलिक रियाज साहब को? नहीं, नोटिस अभी नहीं गया। अच्छा, शाम को जो है वो इसका मुझे मैसेज आ जाएगा। ठीक है। तो सुबह जो है जब ये इसके ऊपर डायरेक्शन हो जाएगी, देन द नोटिस मिलता है गया, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो यहाँ के, उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक कानून बनाया हुआ है कि एक दिन के बाद जो है वो पिटीशन दायर होगी। वरना अमूमन ये होता था, लोग जो है वो नीचे ये कहते थे कि हम आपको अपने जज के पास करवा दें। द चीफ जस्टिस विल मार्क टू द कंसर्न जज और फिर मुझे मैसेज आ जाएगा। वो बनता है 48 अरब रुपया। अब 48 अरब रुपया FBR को चाहिए कि उनसे उनके ऊपर टैक्स डालें और उनसे लिया जाए, ताकि अब हम अपनी IMF की कंडीशन को मीट कर सकें। और बड़े अच्छे वो एक जब हमने FBR को जब लेटर भेजा ने, तो एक रजीद आता ने बड़ी अच्छी बात की कि सुई गैस के ये जो बिजली के बिल हैं, इसमें 300 यूनिट का रिलीफ मिल सकता है अब आपको इन पैसों से। तो हमें तो ये पैसा नहीं चाहिए, अवाम के खजाने में आएगा।